Okay, good morning. Let's start. We were discussing about communication skills. Now we have to start with the next unit today, which is your self-management skills. Okay, I'll just move to the book. Self-management skill, as we just discussed these things in the last class also, that self-management is all about managing ourselves, right? How do you control your behavior? How do you control your health? So this is all self-management is. And this is very important nowadays, especially जैसे आजकल कोरोना टाइम्स है, राइट? सो हम एंजाइटी में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें अपने इमोशंस को, अपनी बॉडी की नीड को कैसे कंट्रोल करना है, राइट? This is all we are going to learn in this session, right? Sorry. Now, why this self management is important? ठीक है? ये वो चैप्टर है सर, ये वाला क्या बेटा? सर चैप्टर वही है, ये चैप्टर वही है, उसका नेक्स्ट सेशन है. ठीक है? तो सेल्फ मैनेज ये हम कर रहे हैं सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट है, राइट? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पहला कम्युनिकेशन स्किल्स वी हैव कवर्ड, सेकंड इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, देन वी हैव आईसीटी स्किल्स, देन वी आल्सो हैव ग्रीन स्किल्स, राइट? तो ये अलग अलग पोर्शंस हैं इस पूरे यूनिट के. ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट वी हैव कवर्ड सेल्फ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, सेल्फ मैनेजमेंट. ओके, so I was telling that why this self management is so important, because self management से हमें क्या होता है, you become more organized. Organized मतलब आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको एक बेटर तरीके से कर सकते हो, राइट? राइट? क्योंकि होता है क्या कि जैसे आजकल हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप पढ़ते हो घर से, ठीक है? तो आपको half of the day you are busy with the classes, rest of half of the day either you are doing homework or you are preparing or revising the things, right? And you find very less time for studies and all, as for playing games and all. So ये एक बड़ा issue है. One very important thing over here is that you should know how you can manage your time in an effective way so that you find time for each and everything you want to do, कि आपके पास हर चीज करने का टाइम हो. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन. यू लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ while concentrating on the self management skills, right? Then you contribute to the better workplace for yourself and for your colleagues. ये है for the people who are working in some organizations. तो ऐसे लोगों के लिए एक तो वर्क प्लेस में वो अपना अपना जो वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको बेटर कर सकते हैं. दूसरा, जो उनके साथ के कलीग्स हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, राइट, दे विल हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद देम, राइट? इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड, इफ यू आर सेल्फ मैनेज्ड, राइट? और व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर एंड यू आर वर्किंग इन अ टीम, तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, आपका काम करने का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा, टीम को भी फायदा होगा, राइट? देन यू विल बी मोर फोकस्ड, राइट? फोकस का मतलब है चीजें जल्दी समझना, चीजों को डिसाइड करना, जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी, आप अच्छी तरह डिसाइड कर सकोगे इन शॉर्ट टाइम, राइट? तो ये एक अच्छा एडवांटेज है. You become more responsible person as you go about doing things in a organized manner. जब आप organized हो तो आप एक responsible person बन जाओगे, right? You will be more responsible, right?
पीपल विल फाइंड अ गुड पर्सन इन यू, लोगों को लगेगा ये पर्सन बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, या बड़ा अच्छा है, ये बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है, एंड दे विल यू विल गेन रिस्पेक्ट ऑल्सो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे. देन सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो एड्स अप सेल्फ डिसिप्लिन, राइट. सो क्यों, बिकॉज हमने फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा कि जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो हम हर चीज के लिए प्रॉपर टाइम निकाल पाते हैं. सो you learn to manage your time, you learn to manage your resources. रिसोर्सेज का मतलब जो जो चीजें हमें चाहिए हम उनको अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, राइट. तो आपका एक डिसिप्लिन लेवल जो है, वो सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो लेवल बन जाता है. सो दैट दैट इंक्रीजेस योर सेल्फ डिसिप्लिन लेवल. Self management also boosts your self confidence. You will also gain confidence, as we just discussed. When you're organized, right, when you're disciplined, people will show respect to you, और आपका confidence level भी increase होगा, right. When you gain confidence, you'll do much better as compared to whatever you were doing earlier. ठीक है. Now let's talk about what kind of skills are required. Self management skill में क्या क्या चीजें होती हैं, right. Skills means to say what all things we should do so that we will be more self managed. First is initiative, right. Initiative means taking the first step to do something without waiting to be told to do. कि कोई भी काम करना है उसमें आप सबसे पहले आगे होते हो, right. You took the first step for doing anything and nobody told you or nobody tell you to do anything, right. जैसे कोई भी टास्क है, जैसे क्लास चल रही है, क्लास में टीचर आस्क यू सम क्वेश्चंस and you are the first one who raise hand for answering, as you can see in the picture also, right. So बाकियों या किसी को कहने की बजाय आप अपने आप अपना हाथ खड़ा करते हो. This is called as taking initiative, right. जैसे for example, your math teacher gave you 5 sums from one topic as homework, then you solve them and take initiative to find some additional sums on the same topic and solve them too. ये हो गया इनिशिएटिव, कि आपको मैथ्स टीचर ने 5 क्वेश्चंस दिए होमवर्क करने के लिए और आपने क्या किया, वो 5 भी कर लिए. देन यू टुक इनिशिएटिव कि मैं कुछ सम्स भी करता हूँ. तो ऐसे और टॉपिक्स, सेम टॉपिक से और क्वेश्चंस भी निकाले आपने और वो भी सॉल्व करे. दिस इज कॉल्ड एज टेकिंग इनिशिएटिव, राइट. So this initiative could encourage others to chip in and help, right. स्पेशली जैसे क्लास में बात करें, कोई नया बच्चा है, अब नए बच्चे को तभी ऐसा लगेगा, अच्छा लगेगा जब ऐसे इनिशिएटिव्स क्लास में होंगे, राइट. व्हेन यू डू दैट इनिशिएटिव पार्ट इन ए क्लास, others will also try to do it. ठीक है. So taking initiative is a good thing. And what's the advantage of taking this thing? Initiative लेने से आप, एक तो आप में क्रिएटिविटी बढ़ती है, दूसरा लीडरशिप क्वालिटीज जो है आपकी इंप्रूव होती है, राइट. योर लीडरशिप क्वालिटीज विल आल्सो इंप्रूव. यू कैन बी अ बेटर लीडर, राइट. तो ये पहला सेल्फ मैनेजमेंट का फैक्टर है. देन इज ऑर्गेनाइजेशन. सो इन ऑर्डर टू मैनेज योरसेल्फ मोर इफेक्टिवली, वन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. अब ये ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज मीन्स whatever resources you have, उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करना. whatever time you have, utilize the time effectively. whatever money you have or energy you have, utilize that properly. तो अगर आप इन सारी चीजों को इफेक्टिवली प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, then you are said to be organized, right. अब रिसोर्सेज में क्या आया, जैसे आपके पास बुक्स हैं, राइट. आपके पास स्टोरी बुक्स हैं, गेम्स खेलने के लिए आपके पास गेम्स हैं, ठीक है, जो भी
चीजें रिक्वायर्ड हैं गेम्स खेलने के लिए. These are all resources. So how you manage your resources, this will if you manage the things in a better way, in an effective way, then you are said to be very organized. Similarly, time management is again very important. कि आप अपना टाइम प्रॉपर मैनेज करते हो. मॉर्निंग यू वेक अप एट प्रॉपर टाइम, you do some exercises in the morning, you took have your breakfast in time, you took the classes in time, right? Then you also do some extra study in the evening, and then you also find time for playing and enjoying, right? Because that playing and all is also very important. Physical चीजें बहुत important है, right? You find time for doing homework, you have your dinner at time, you go to bed at time. So this is all time management. You should have a proper timetable. If you are doing this, then you are said to be organized. Similarly, money and energy. एनर्जी का मतलब है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है आप उसको इफेक्टिवली यूज कर रहे हो. कि ऐसा ना हो कि आप खेलते खेलते सारी एनर्जी वेस्ट कर दो और उसके बाद अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो उसके लिए योर बॉडी डजंट अलाउड यू टू डू इट. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड वे, right? Similarly, money, if you have, so you'll if you spend money in some effective way. ये ना हो कि आप फालतू चीजों में मनी खर्च कर दो और जब कोई इमरजेंसी है, इम्पोर्टेंट है, then you don't find money with you. This is not organized way. So second thing is that we should always manage everything in an organized way. Only then you can achieve your goals in a better way and easily also, right? Next is accountability. Accountability is obligation of an individual organization to account for his or her activity. Account for का मतलब होता है कि आप जो भी decisions ले रहे हो, right? आप उस decisions के को की responsibility भी ले रहे हो. For example, let's say you are a manager at some place, right? और आपके वहां पे कुछ सिचुएशन आता है, जैसे मान लो ऐसे अभी जो जो चल रहा है कोविड सिचुएशन है, यू आर आस्क्ड टू क्लोज योर शॉप इन टाइम, right? Time limits are given to you people, right? You are a manager at some store. So if whatever decisions you make there, वो उसके लिए आप accountable हो. You took the responsibility of those decisions. If anything goes wrong, even then you are accountable. If anything goes right or you are in good profit also, then also you are responsible for that. So responsibility लेना accountability है, right? Then time management हमने अभी बात करी. Time management का मतलब है टाइम को effectively मैनेज करना. How to use your time or how to divide your time in an effective way so that you find time for each and everything, right? Because that will help you to be comfortable in all aspects, in all ways, right? Okay, so next thing is prioritization. Prioritization means giving priority to the things, right? प्रायोरिटी का मतलब होता है कि अगर भाई आपके पास बहुत सारे टास्क हैं, यू हैव मल्टीपल टास्क टू डू, then you should make a list which task is to be done at first, which is most urgent, right? And which task should be done at the last. इस ऑर्डर में आपको टास्क को लगाना, उसको हम प्रायोरिटाइजेशन बोलते हैं. ठीक है? अर्जेंट थिंग्स आर टू बी डन फर्स्ट एंड नॉन अर्जेंट और विच आर नॉट सो इम्पोर्टेंट दे शुड बी डन एट द लास्ट. तो ये अपने जितने भी टास्क आप दिन में मैनेज कर रहे हो उनकी प्रायोरिटी बनानी, विच इज हैज गॉट मोर प्रायोरिटी, विच इज मोर अर्जेंट, दैट शुड बी डन फर्स्ट. लाइक जैसे अगर आप अपनी स्टूडेंट्स की बात करो तो स्टडीज आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, right? So your priority should be studies first, right? Health is also very important, but that comes to second number.
राइट. सो प्लस स्टडीज, उसके बाद हेल्थ के पे भी ध्यान रखना. आजकल वैसे हेल्थ इज नंबर वन, राइट. नाउ डेज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हेल्थ शुड बी गिवन द प्रायोरिटी. उसके बाद स्टडीज पे आओ, स्टडीज के बाद आप अपने रिलेशंस पे आ सकते हो, फ्रेंड्स पे आ सकते हो. सो ऐसे आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, राइट. सो प्रायोरिटाइजेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योरसेल्फ. स्ट्रेस मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज whenever you have some kind of pressure on your mind or body, right, because of any kind of situation or any kind of any person also, that is called as stress. अगर आप stressful हो, then you your productivity may reduce, right. Whatever you want to do, you will not be able to do that thing in effective way. ठीक है, समझ आया? यू ऑल मस्ट बी नोइंग स्ट्रेस क्या है. स्ट्रेस का मतलब वही है कि ऐसी सिचुएशन आ जानी, माइंड सिचुएशन और बॉडीली सिचुएशन, दैट right. So if the stress is again very important aspect, you should know how to manage the stress. Managing stress is again very important, right. Lastly, we have self confidence. That also again very important. We should know what we can do. That is all self confidence is about. आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, राइट. मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल गेन यू मोर सेल्फ कंट्रोल. ओके, अब ये चीजें करते कैसे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो आई विल जस्ट एंड अप हियर because your next class is about to start, right. So kindly read these things in the book, and if you need any kind of help, we can discuss in the next class also. Or so that's it from my side. Fine. So enjoy your day. Goodbye to all.